आप देख रहे हैं पब्लिक समाचार, पब्लिक के हक में। नए कारोबार के लिए और इस चश्मा घर के लिए बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला उनके इस कारोबार में, इस तिजारत में खूब बरकत अता फरमाए और हलाल रोज़ी का इसको ज़रिया बनाए। मैं मुस्लिम दुकानदारों में मैंने और जो गैर मुस्लिम दुकानदार है उनमें ये फ़र्क मैं हमेशा देखता हूँ कि हमारे पास सब्र की बहुत कमी होती है। हम कोई भी कारोबार नया शुरू करते हैं तो हमको ऐसा लगता है कि दूसरे दिन, तीसरे दिन या पहले हफ्ते, दूसरे हफ्ते ही ये कारोबार खूब तरक्की कर लेगा, दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की हो जाएगी और ग्राहकों की भीड़ हो जाएगी और लाखों का कारोबार हो जाएगा। और जब वो देखते हैं महीना दो महीने के अंदर कि जैसा सोचा था वैसा तो हुआ नहीं, तो फ़ौरन वो रिवर्स गियर डाल देते हैं या फिर मायूस हो जाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। हर चीज़ को डेवलप होने में और कारोबार बैठने में, उसकी लाइन बैठने में वक्त लगता है। हमारे पास सब्र नहीं होता है। मैंने ये चीज़ जो है मारवाड़ी लोगों के अंदर मैंने काफ़ी मैंने देखी हमारे इलाके के अंदर कि जब वो दुकान खोलते हैं तो साल, दो साल, तीन साल तक, मतलब हम बोलते हैं ना अपनी ज़बान में, मक्खियाँ मारते बैठते हैं, लेकिन कारोबार बंद नहीं करते, दुकान बंद नहीं करते। दो तीन साल तक जेब से भाड़ा भरते हैं, किराया देते हैं, लेकिन कारोबार बंद नहीं करते। थोड़ा पेशेंस से, थोड़ा सब्र के साथ काम करते हैं। फिर एक वक्त ऐसा आता है कि उनके कारोबार भी बैठ जाता है, ग्राहकी भी बैठ जाती है, वही दुकान फिर रिटेल से होलसेल से कन्वर्ट हो जाती है और खूब कारोबार फलता फूलता है। तो सब्र की बहुत ज़रूरत है। अभी ये कारोबार भी शुरू हुआ है तो रोज़ी का मालिक अल्लाह है, अल्लाह देने वाले हैं। ये एक ज़रिया है। आपके मुक़द्दर में जितना है उतना आपको मिल के रहेगा। हदीस से पाक का मफ़हूम है कि रिज़्क़ इंसान को ऐसे तलाश करती है जैसे कि मौत तलाश करती है। वो तो आना ही आना है, किसी भी हाल में आना है। चाहे आप किसी चौक में दुकान डाल दीजिए, चाहे आप किसी जंगल में दुकान डाल दीजिए, वहाँ आपको अल्लाह ताला रिज़्क़ पहुँचाएगा ही पहुँचाएगा। तो थोड़ा सब्र के साथ और पेशेंस के साथ काम करें और इंतज़ार करें। अल्लाह ताला इसको ज़रिया बनाएगा और आपका कारोबार खुलेगा, फलेगा। दूसरी चीज़ जो है हमारे मुसलमान कारोबारी के अंदर, ताजिरों के अंदर ये भी देखने में आता है कि हमारे अंदर जो है ना ग्राहकों के साथ जो बात करने का तरीका होता है या ग्राहकों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने का जो एक हुनर होता है, उसकी बहुत कमी होती है। हमको ग्राहकों से मुस्कुराकर बात करना या उनके कड़वे कसीले जो जुमले होते हैं कभी कभी, उसको बर्दाश्त करना नहीं होता है हमसे। हम वैसे भी थोड़े से जो है गरम दिमाग के होते हैं, है ना, बर्दाश्त नहीं होता। लेकिन मैंने ये भी देखा है कि आप वो कारोबारी जो लोग हैं, आप उनके वहाँ चले जाओ, इतनी प्यार से बात करते हैं, इतनी मोहब्बत से बात करते हैं और आप कुछ भी बोल दो बर्दाश्त कर लेते हैं। अभी हमारा जिससे यानी बार बार जाना आना होता है, हम कैमरे के लेंस से जाते हैं, हमारे जो पार्ट्स होते हैं उसके लेने के लिए एक सिंधी के पास हम लोग जाते हैं। इतना मीठा है वो सिंधी, इतना मीठा है, इतना कि यानी उसको कुछ भी बोल दो आप। मैंने कभी ट्राई नहीं किया, लेकिन अगर मुझे ऐसा लगता है कि उसको गाली भी दे दूँ ना तो वो मुस्कुराएगा। इतना मीठा, इतना मीठा। अब बताइए कोई ताजिर किसी की गाली बर्दाश्त कर सकता है क्या? उसको लिटरली जाके बोल दो ना, तुमने फंसाया, तुमने बेवकूफ़ बनाया, तुमने एड़ा बनाया, तुमने मेरा पैसा खाया, तो वो मुस्कुरा कर, अरे नहीं सर, नहीं सर, नहीं साहब, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं। वो इतना मजा, आप बैठो तो सही, आप जितना गुस्सा होंगे ना वो उतनी मेहमान नवाजी करता है। आप बैठो, मैं चाय लेकर आ, ठंडा लेकर आ, शरबत लेकर आ, वो बिठाता है, वो खिलाता है, पिलाता है, पूरा गुस्सा ठंडा करता है। आदमी मतलब सीधा हो जाता है, सीधा हो जाता है। और कोई भी चीज़ जो है, और जो हमारे मतलब हमारी ये रिवायत है, हमारी सुन्नत है कि हम यानी बेचा हुआ माल वापस ले लेना चाहिए, है ना। लेकिन हमारे अंदर ये हो कि हम एक बार बेच दिए तो माल वापस लेते हैं। कुछ लोग तो लिख के भी लगा देते हैं कि
बेचा हुआ माल वापस नहीं लेंगे, लेकिन वो लोगों कभी भी आप लेके जाओ बोलते हैं सिर्फ डैमेज मत करो, नुकसान मत करो, हम वापस ले लेंगे चीज़, और ले लेते हैं वापस। हमारे अंदर ये भी बहुत कमी है, मालेगांव वालों के अंदर है कि नहीं क्या पता नहीं, लेकिन मैं अपनी बात कर रहा हूँ, ये अपने इलाके की बात कर रहा हूँ कि ये हमारे अंदर कमी है कि हम बहुत ऐसे रूल बना देते हैं जो ग्राहकों के लिए बहुत वजनी हो जाते हैं और वो दूसरे जगह चला जाता है। हमारे खुद मुसलमान ग्राहक गैरों के बहुत परमानेंट कस्टमर बन जाते हैं सिर्फ उनके अखलाक की वजह से, उनके जो नरम उसूल होते हैं ग्राहकों के लिए, उनके लिए, और वो बिल्कुल इन्हीं अखलाक के साथ और हंस खेल के बात करते हैं। और यहाँ तक कि हमारे अंदर तो मतलब ऐसा है कि देखो कोई चीज़ एडवांस दे के जाता है, कोई भी माल लेता है एडवांस देता है, अगर वो बाद में वो चीज़ कैंसिल कर देता है तो एडवांस भी हम वापस नहीं देते। कई कारोबारी ऐसे हैं जो एडवांस वापस नहीं देते, हालांकि ये बिल्कुल यानी जायज़ नहीं है ये चीज़। लेकिन मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग, ऐसा नहीं कि सभी ऐसे हैं, लेकिन मैंने अक्सर लोगों को देखा है कि वो ये सब चीज़ें करता है ना, वो ग्राहक आपके पास आता ही आता है। हम लोग मामलात में बहुत ख़राब हैं, हम नमाज़ें खुशू से पढ़ेंगे, हर साल उम्रा करेंगे, हम ज़कात देंगे, सब देंगे, लेकिन ये है कि हमारे अंदर अखलाक की बहुत कमी है, मामलात यानी अच्छे से निभाना हमको आता नहीं है। हम अपने ही ज़बान से कई बार हमारे अपने लोगों को ये बोलता हुआ सुनते हैं, यार अपने लोगों से मामलात नहीं करना, अपने लोगों के साथ कारोबार नहीं करना, या अपने लोगों के साथ पार्टनरशिप नहीं करना, क्योंकि हमारे अपने ही मामलात बहुत ख़राब है, हमारी पार्टनरशिप टिकती नहीं है ना। तो ये थोड़े से ज़रा ये चीज़ें हैं, इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है, और सब्र के साथ, उसने अखलाक के साथ और प्यार मोहब्बत के साथ आप कस्टमर को करें, यानी उनके साथ मामलात करेंगे तो ये कस्टमर 4 जगह जाएगा, आपकी तारीफ़ करेगा। देखिए ये बड़े बड़े बैनर पोस्टर से इतना फ़र्क नहीं पड़ता जितनी माउथ टू माउथ पब्लिसिटी होती है ना, जो ज़बान से आदमी बोलता है कि नहीं यार वो दुकान बहुत अच्छी है, वो दुकानदार बहुत अच्छा है, वहाँ का माल बहुत अच्छा है, वहाँ का चश्मा बहुत अच्छा है, ये जो पब्लिसिटी है ना, ये बहुत जल्दी ये वायरल होती है और आपके कस्टमर खुद ब खुद बढ़ना शुरू हो जाते हैं। माल अच्छा रखो, 2 पैसे ज़्यादा लो, मांग कर लो, बोल कर दो, छाती ठोक के बिजनेस करो, इंशाअल्लाह कस्टमर आपके 100 के बजाय 70 आएंगे, लेकिन वो आपके परमानेंट कस्टमर रहेंगे। ये सब चीज़ों का थोड़ा सा ख्याल रखने की ज़रूरत है। ये मेरे अपने तजुर्बे थे जो मैंने शेयर किया। मैं फिर हाजी साहब को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ और उनके इस नए कारोबार के लिए दुआ गो में हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला खूब बरकत अता फरमाए और दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की अता फरमाए। ये चश्मा घर, चश्मा महल बने, चश्मा हवेली बने इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।